नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है जेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज आरपीएससी के द्वारा जारी की गई टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि आरपीएससी ने फाइनली आपके एग्जाम की जो टाइम टेबल है वो जारी कर दी है। 27 दिसंबर 2024 को ये टाइम टेबल जारी किया गया है। आप आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस टाइम टेबल को डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, तब तक के लिए हमारे पास जो डाउनलोड की हुई टाइम टेबल है अपन उससे काम चलाते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। खैर, आज का मुद्दा क्या है वो सुनिएगा। आज का मुद्दा है, पहला मुद्दा तो ये है कि आरपीएससी ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है। तो कुछ एक प्रश्न जो हमारे दिमाग में थे उन प्रश्नों पर बात करेंगे। मुद्दा नंबर 2 है रणनीति। आरपीएससी ने जो टाइम टेबल जारी किया है, अब इसके लिए रणनीति क्या रखनी हमें, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, हम इस पर बात करेंगे आज के वीडियो में। आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, बहुत छोटा संक्षिप्त में हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि अब हमारे पास समय कम है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आरपीएससी ने जो टाइम टेबल जारी किया है वो टाइम टेबल क्या है। चलिए सबसे पहले अपन उस टाइम टेबल पर ही चल लेते हैं। ये आपका टाइम टेबल है, देखिएगा 27 दिसंबर 2024 को इस टाइम टेबल को जारी किया गया है। आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा। देखिए, आयोग क्या कह रहा है कि आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन निम्नांकित परीक्षा तिथि संशोधित परीक्षा तिथि को करवाया जाना प्रस्तावित है। यानी परीक्षा तिथि में संशोधन हो सकता है, संभावना है। हम ये नहीं कहेंगे कि इन्हीं तिथि में परीक्षा हो जाएगी, संशोधन के लिए हमेशा संभावना रहती है। दोस्तों, इस टाइम टेबल में हमें कौन सा हिस्सा देखना है, तो हम देखेंगे हमारा चौथा नंबर। चौथा नंबर किसके बारे में बात कर रहा है? लेक्चरर एंड कोच स्कूल एजुकेशन एग्जाम 2024। तो मेरे जितने भी साथी जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उनके विषय में ये बात है। देखिएगा, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये एग्जाम जो है 23 जून 2025 से लेकर 6 जुलाई 2025 तक रहेंगी। यानी जो टेंटेटिव टाइम टेबल आपको दिया गया है 23 जून 2025 से माफ कीजिएगा 6 जुलाई 2025 के बीच में आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की एग्जाम तय की गई है। दोस्तों, इस डेट को अगर आप ठीक से देखो तो यहां से हमें एक संदेश मिलता है, बड़ा संदेश मिलता है। और संदेश ये है कि मेरे जितने भी साथी जो ये कयास लगा रहे थे कि सर पद बढ़ेंगे, पदों की संख्या बढ़ेगी, पोस्ट बढ़ेंगी, उन कयासों पर अब विराम लग गया है। दोस्तों, अगर इस टाइम टेबल को देखा जाए और ठीक से समझा जाए तो पद बढ़ने की संभावना अब खत्म हो चुकी है। तो पहला पॉइंट तो यही याद रखिएगा। आप इसमें इस भ्रम में मत रहिएगा कि दोबारा से फॉर्म रीओपन होंगे, पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। देखिए, हो सकता है हो जाए, हो सकता है पदों की संख्या भी बढ़ जाए और हो सकता है ये टाइम टेबल में भी कुछ चेंजेस हो जाएं, होने को हो सकता है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि परीक्षाएं इसी तिथि पर होंगी, लेकिन जो आरपीएससी ने ऑफिशियल टाइम टेबल जारी किया है अगर इसको देखा जाए तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि अब पदों की संख्या बढ़ने की जो संभावना है वो न के बराबर रह गई है। बाकी बढ़ जाएं तो आपकी किस्मत है, न बढ़े तो न बढ़े। दोस्तों, इस मुद्दे पर भी बात करें कि पदों की संख्या की क्या महत्वता है, तो मैं केवल और केवल एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जिनको अपना लक्ष्य दिखाई देता है फिर उन्हें पदों की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए एक पद पर भर्ती है या 1000 पदों पर भर्ती है। हमें हमारी वो एक कुर्सी चाहिए, हमें हमारी वो एक पोस्ट चाहिए जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक पोस्ट का होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 1000 पोस्टों का होना। तो मेरे जितने भी साथी जो पदों की संख्या को लेकर बड़े परेशान हैं, अपनी परेशानी को छोड़ दीजिए, इसको साइड कर दीजिए। आपका फोकस आपके उस एक पद पर होना चाहिए। दोस्तों, ये तो था एक मुद्दा कि क्या पदों की संख्या बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। खैर, अब बात करते हैं रणनीति को लेकर कि रणनीति क्या तैयार की जाए, सर कैसे पढ़ा जाए, कितना हमारे पास समय है और इस समय में हम कैसे क्या चीजें मैनेज करें कि हम हमारी परीक्षा में सफल हो सकें।
तो दोस्तों सीधी बात है, कोई बकवास नहीं, कोई इधर-उधर की घुमा-फिरा के बातें नहीं, सीधा-सा पॉइंट है। दिन को 3 हिस्सों में बाँट लो, 8 तिया 24, इस 8 घंटे को पकड़ लो। 8 घंटे हमें जचकर तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। कहते हैं ना जमकर पढ़ाई करनी है, इसमें कोई भी किंतु-परंतु नहीं होना चाहिए। भाई 8 घंटे अगर आप रोज अभी हमारे पास कितना समय है? देखा जाए तो 6 महीने हैं, लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो साढ़े 5 महीने हमारे पास है। और दोस्तों साढ़े 5 महीने कोई बहुत बड़ा समय भी नहीं है, तो कोई बहुत छोटा समय भी नहीं है। हालाँकि साढ़े 5 महीने कहना तो अपने आप में गलत बात है, क्योंकि आरपीएससी ने जब एग्ज़ाम के लिए नोटिफ़िकेशन जारी किया था, उस समय को भी अगर आप गिनें, तो हमारे पास लमसम 7 महीनों का समय होता है। और 7 महीने किसी भी परीक्षा की तैयारी करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। तो दोस्तों आप ये मानकर चलिए ये आगामी साढ़े 5 महीने आपके जीवन के गोल्डन महीने हैं। ये महीने तय करेंगे आपके आगे के जीवन की दशा और दिशा। बिना किसी भ्रम में आते हुए, बिना बाकी चीज़ों को देखते हुए, सीधी-सी बात मुझे एक ही समझ में आती है कि अपने आप को तैयारी में झोंक दीजिए, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं। अनावश्यक टाइम टेबल्स और इन सब में समय खराब मत कीजिए। 8 घंटे कम से कम, मैं कम से कम कह रहा हूँ, ज़्यादा देना चाहें आपकी इच्छा है। 8 घंटे कम से कम हमें सीरियस मूड पर पढ़ाई को देना है। अगर ये 8 घंटे आने वाले साढ़े 5 महीने आप ठीक से मेहनत कर लो, तो आपका जीवन सँवर जाएगा। अगर नहीं करते हैं, तो आगे आपको क्या करना है, परिस्थितियाँ अपने आप सिखा देंगी। तो दोस्तों किसी भी चीज से विचलित नहीं होना है, किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना है, किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूजन में नहीं आना है। क्लियर एंड कट निशाना है कि आरपीएससी स्कूल लेक्चरर बनकर ही रहेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। जब विकल्प समाप्त हो जाते हैं तो मेहनत अपने आप बढ़ जाती है। विकल्पों को समाप्त कर दो, एक लक्ष्य बना लिया है, साढ़े 5 महीने हैं, बहुत कम भी नहीं है तो बहुत ज्यादा भी नहीं है। अगर ठीक रफ्तार से चलें तो हमारा सिलेक्शन हम पक्का कर सकते हैं। दोस्तों ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, पढ़ाई करनी है, इसके अलावा कोई दूसरी बात मुझे समझ में नहीं आती। अब पढ़ाई करनी है, इसको लेकर एक छोटी सी बात जरूर कर लेंगे। ज़ेनिथ इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी आपके बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ ऑफलाइन, ऑनलाइन, रिकॉर्डेड तीनों ही मोड्स में आपको क्लासेस मिल रही हैं। ये क्लासेस बाइलिंगुअल होती हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको क्लासेस मिलने वाली हैं। हमारे कंटेंट भी बाइलिंगुअल रहते हैं और पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज दोनों आपके लिए उपलब्ध है। दोस्तों एमसीक्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंस हम पीवाईक्यूज को देंगे, ताकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे बने हैं उनके बेसिस पे हम ये जज कर सकें कि आगे कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। ये ज़रूरी है। देखिएगा दोस्तों मेहनत बहुत ज़रूरी है, लेकिन गलत दिशा में की गई मेहनत आपको कभी भी परिणाम तक नहीं लेकर जाती। ये मेहनत सही दिशा में करनी है और इस दिशा के लिए आप हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी पैनल पर विश्वास कर सकते हैं। हमारा एक्सपर्ट फैकल्टी पैनल जो पिछले कई सालों में शिक्षा के कार्य में लगा हुआ है, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर आपके लिए एमसीक्यूज भी तैयार किए हैं। अपने अनुभव और पीवाईक्यूज को देखते हुए आपके लिए कंटेंट तैयार किए गए हैं। तो भाई मौका चूकना नहीं। आप आज ही अपने आप को जेनिथ इंस्टीट्यूट के साथ एनरोल कीजिए और साढ़े 5 महीने ऐसे तैयारी कीजिए कि देखने वाले भी बोलें कि साहब तैयारी की है तो इसने की है। दोस्तों साढ़े 5 महीने हैं, जेनिथ इंस्टीट्यूट है, आप हैं, हम हैं और मेहनत है। इसके अलावा चौथी कोई चीज नहीं है। इस साढ़े 5 महीने जो जितनी मेहनत कर लेगा, आगे का जीवन उतना ही आनंददायक उसका रहने वाला है।